नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको थोड़ा विषयांतर करते हुए एक नए विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जितने लोग समाज में हैं वो बहुत, उनमें से अधिकतर लोग अगर आप पूछें कि क्या आप सुखी हैं या दुखी हैं, तो वो कहेंगे कि मैं तो दुखी हूं। दुखी किस वजह से हैं? अलग अलग कारण है उसके। कुछ लोग रोग के कारण पीड़ित हैं, कुछ लोग मानसिक वेदना के कारण पीड़ित हैं, मानसिक अशांति के कारण पीड़ित हैं, या बहुत पैसा कमाने की इच्छा से उत्पन्न असंतोष के कारण दुखी हैं, या बिगड़ते हुए संबंधों के कारण दुखी हैं। और इसी अनेक प्रकार के कारणों से मनुष्य दुखी है। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद दुखी ना हो या ये कहते हों कि मैं सुखी हूं और मैं स्वस्थ हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस विषय पर जो भी मैं सोचता हूं उस बारे में आपसे कुछ कहूं। हम जब भी किसी किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, यानी उसके मूल में क्या कारण है, यानी उस दुख के का कारण क्या है। अगर आप देखें तो जो दुख है वो क्यों हुआ है, आपको क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आपका ये शरीर है, इस शरीर के माध्यम से ही हम लोगों को दुख का एहसास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर है वो ही हमारे दुख का कारण है। तो ये शरीर क्यों हुआ? शरीर इसलिए हुआ क्योंकि हमने जन्म लिया। अगर जन्म ही ना लेते तो हमको कोई दुख नहीं होता। अगला प्रश्न ये आता है कि कैसे, हमने जन्म क्यों लिया? जन्म लेने का मुख्य कारण है हमारा पूर्व जन्मों का कर्म बंधन, यानी हम लोगों ने जो पूर्व में कर्म किए हुए हैं उनके ही परिणाम स्वरूप हम लोगों को ये जन्म लेने पड़ते हैं, और उनके जो फल हैं वो भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है। अब जो पूर्व कर्म के ऋणानुबंध हैं, जो हमारे ऊपर ऋण हैं, उनको चुकाने के लिए हम यहाँ आते हैं। लेकिन हमने हमने पूर्व जन्म में कर्म ही क्यों किए? कर्म करने का क्या कारण है? आप देखते होंगे कि जब कोई आप काम करते हैं तो आपको कुछ काम अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है। तो हमारा मस्तिष्क में ये एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को अच्छे या बुरे दो हिस्सों में एलोकेट कर देता। मान लीजिए आपने कोई कर्म किया और वो आपको उससे आपको अच्छा लगा, तो उससे आपको उस काम के प्रति राग पैदा हो जाता है। आप उसी काम को बार बार करना चाहते हैं। और जिस काम को आपको अच्छा नहीं लगता वो आपको, उससे आप दुखी होते हैं और उस काम को नहीं करना चाहते। यही राग द्वेष है। तो हम लोग जब राग द्वेष होता है तो ये राग द्वेष क्यों होता है? हमारी इंद्रियों के कारण। हमारी इंद्रियां जो हमें वातावरण से इनपुट सिग्नल देती हैं, वो सिग्नल मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जाने के बाद उसके एनालिसिस के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म अच्छा है, बुरा है, हम लोगों के लिए कैसा है। और हमारे शरीर की संवेदनाएं भी उसी के अनुसार पैदा होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो राग द्वेष करते हैं वो हमारी सेंसेस जो है, पांच इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और पांच उनके विषय, इन सब से मिला करके ही हम लोगों को जो संवेदना पैदा होती है, हम उसी को लेकर के अपना अपना रिएक्शन डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेदनाएं जो हैं, अच्छी या बुरी, उनको हम लोग इनको हम लोगों को दोनों को समभाव से अगर लेने की हम कैपेबिलिटी डेवलप कर लें, यानी न सुख में बहुत एकदम हर्ष से फूल जाना, न दुख में बहुत दुखी हो जाना, न बहुत पैसा आने पर अहंकार करने लगना, न पैसा कम होने से आपका निश्चय डगमगा जाना, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, आप में निराशा का उद्वेग हो जाना। अगर हम लोग इन दोनों प्रकार के की संवेदनाओं को
सुख दुख, सर्दी ठंड, ज्ञान अज्ञान, इन सबको समभाव से लेना शुरू कर दें तो हम लोगों को ये कष्ट नहीं होगा। और आप ये जानते हैं कि यही हमारी गीता, भगवत गीता में ये एक मूल तत्व है कि समत्वम योग उच्यते, यानी जब आप समता में रहते हो वही योग है। कैसा मूल मंत्र दिया है हम लोगों को भगवत गीता ने। हम शायद जब अपनी समस्याओं को विस्तार से सोचेंगे तो हम इसी निश्चय पर पहुंचेंगे कि हमें समता में रहना है और ना दुख में ज्यादा दुखी होना है, ना सुख में ज्यादा सुखी होना है। और वो समता ही हम लोगों को दुख से दूर कर सकती है। ये था मेरा पहला जो मैं कहना चाहता था भगवत गीता के माध्यम से। इसी सब विषय को मैं दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आदमी की समस्याएं हैं वो उसके दो मूल कारण हैं। एक टाइम यानी समय, और दूसरा माइंड यानी मस्तिष्क। समय कैसे? अब मैं इस विषय पर आपको ये नया दृष्टिकोण, नया नहीं है बट मेरा अपना दृष्टिकोण है उसमें कि टाइम क्या होता है। मान लीजिए आपको बचपन में किसी ने एक थप्पड़ लगाया हो तो आपके लिए वह घटना बहुत दुखद थी, बहुत आपको अंदर से आक्रोश पैदा होता था। तो आपके मन में वो जो हीनता की भावना कहिए या बदला लेने की भावना, वो प्रबल होती जाती है। और आपके मन में वो भले ही घटना 5 सेकंड की या 2 सेकंड की हो, हम लोग अपने मन में उसको बार बार, दिन में कई बार, साल में हजारों बार सोच करके उसको, समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने कष्ट को बढ़ाते जाते। इसे वर्चुअल टाइम कहते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इस वर्चुअल टाइम को हम अगर कट कर दें या कंट्रोल कर दें तो हमें वो कष्ट जो उस 5 सेकंड का था वो महीनों या सालों में परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको आप वहीं पे तुरंत खत्म कर दीजिए और उस आपके मन में उसका कोई भी कण भी नहीं बचना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो आप दूसरे आदमी को जिसने गलती की उसको माफ कर दें, या अगर आपसे गलती हुई है तो आप स्वयं को भी माफ कर दें। इस प्रकार आप इस वर्चुअल टाइम के चक्र से बच सकते हैं और सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। दूसरा कारण है माइंड, मस्तिष्क। यानी आप देखते होंगे कि मस्तिष्क हमारे चारों तरफ एक ऐसा चक्र बुनता है, वो लगातार 24 घंटे प्रति पल प्रति सेकंड काम करता रहता है कि हम लोग अपनी जो हमारी वास्तविक शक्ति है, छिपी हुई शक्ति, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। जैसे अगर कोई हाई जंप करने वाला आदमी है और उसने हाई जंप किया और वो 4 फीट जंप के बाद नहीं कर पा रहा है तो उसका माइंड टैग कर देता है कि आप 4 फीट से ज्यादा नहीं कर सकते। और जब वो कूदने का प्रयास करता है तो उसको वही असफलता होने लगती है। अब ये जो माइंड आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर लिमिट लगाए जा रहा है बार बार, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक शेर आ जाए, आप उसके तुरंत आने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते और आपका मस्तिष्क एकदम काम करना बंद कर देता है। वो स्थिति जब आपका मस्तिष्क काम ना करे या मस्तिष्क पर ताला लग जाए, आपकी वास्तविक शक्ति का उदय होता है। और वास्तविक शक्ति ही वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। आपको अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का सही पता नहीं होता है। आप देखते होंगे अगर ऐसा हो जाए, जब शेर सामने आ जाए तो आदमी उछल कर
6 फीट ऊंची दीवार भी फांद जाता है, जो कि वो अपनी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थात यानी कि उसके अंदर वो प्रतिभा, वो क्षमता छिपी हुई है कि वो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन मस्तिष्क ने जो सीमाएं उसके ऊपर लगाई हुई हैं, इस वजह से वो उतना प्रयास करने का प्रयास ही नहीं करता, उसी सीमा में बंद कर रह जाता है। उन सीमाओं को तोड़ना है। इसलिए आप मस्तिष्क पर प्रतिदिन जितने समय ताला लगा सकते हैं, अपने जॉब करते हुए, अपने सामाजिक कर्म करते हुए, उसके बाद कुछ समय निकालिए जिससे कि आप अपने मस्तिष्क पर ताला लगाएं, विचारों को बंद कर दें, शांत हो जाएं। वही समय है जब आपकी वास्तविक प्रतिभा का उदय होगा। तो मेरा आपसे ये 2 टिप्स थी, आप इन्हें फॉलो करके देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे खुशी होगी कि आप उन्हें अपने जीवन में अगर फॉलो कर सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर चैनल का, मेरे इस वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो या आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो, लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।